नमस्कार, एलीट इंडिया में आपका स्वागत है। 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल की वो काली दीवारें आज एक ऐसी दास्तान लिखने वाली थी जिसे सुनकर आने वाली सदियों तक भारत का सीना गर्व से चौड़ा होने वाला था। वक्त से पहले ही मौत का फरमान सुना दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज डर चुके थे। उन्हें डर था कि इन 3 नौजवानों की सांसें अगर एक दिन भी और चली तो पूरा हिंदुस्तान जल उठेगा। वो 3 शेर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। जब जेलर ने उनसे कहा कि फांसी का वक्त करीब है, तो उनके चेहरों पर खौफ का एक भी चिन्ह नहीं था, बल्कि वे मुस्कुरा रहे थे। जेल की काल कोठरियों से गुजरते हुए जब उनकी आवाज़ गूंजी, इनकलाब जिंदाबाद, तो जेल के हर एक कैदी क्या आंखों में आंसू थे, वे पर दिल में विद्रोह की आग। उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा और खुद ही उसे अपने गले में डाल लिया। बिना किसी नकाब के, बिना किसी झिझक के भारत माँ के ये 3 लाडले हंसते हंसते कुर्बान हो गए। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान को मारा जा सकता है, लेकिन उसके विचारों को नहीं। साम्राज्य ढह सकता है, लेकिन शहादत अमर रहती है। साल 1928 भारत की राजनीति में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्थिति का जायजा लेने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया। यह साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में गठन किया गया था, लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसे भारतीयों ने अपना अपमान समझा और इसका जम के विरोध किया। 30 अक्टूबर 1928 में जब यह कमीशन लाहौर पहुंचा, तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विशाल विद्रोह प्रदर्शन हुआ। हवा साइमन गो बैक के नारों से गूंज उठी। तभी सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट के आदेश पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज शुरू कर दिया। लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के युवा क्रांतिकारी भगत सिंह ने इस अपमान का बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर जेम्स स्कॉट को मौत की घाट उतारने की साजिश रची। तारीख थी 17 दिसंबर 1928। लाहौर जिला पुलिस मुख्यालय के बाहर क्रांतिकारी अपनी पोजीशन ले चुके थे। जैसे ही एक अफसर बाहर निकला, उसे स्कॉट समझकर गोलियों से भून दिया गया, लेकिन वह स्कॉट नहीं, बल्कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जॉन सॉन्डर्स था। सॉन्डर्स की मौत ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। भगत सिंह जब सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि आज़ादी के दीवानों के लिए एक मिसाल बन चुके थे। साल 1929 भारत की आज़ादी की लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश हुकूमत की भारी दीवारों को हिलाने के लिए एक साहसी साजिश रची। उनका मकसद पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जैसे काले कानूनों का विरोध करना था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कदम रखा। अचानक असेंबली के बीचों बीच 2 बम फेंके गए। इन बमों का मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि सोई हुई ब्रिटिश सरकार को जगाना था। धमके के बाद वहां मौजूद सदस्य घायल जरूर हुए, लेकिन फिजा सिर्फ एक ही गूंज थी, इनकलाब जिंदाबाद। भागने की बजाय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहीं खड़े हो रहकर अपनी गिरफ्तारी दी। वे दिखाना चाहते थे कि क्रांति सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि अटल इरादों से लड़ी जाती है। भगत सिंह के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होरेस विलियमसन का कहना है, हिज फोटोग्राफ वॉज फॉर सेल इन एवरी टाउन एंड विलेज एंड फॉर अ टाइम इट वॉज मोर पॉपुलर दैन दैट ऑफ महात्मा गांधी। आज 23 मार्च है।
ये सिर्फ एक तारीख नहीं, एक एहसास है उन मतवालों का शुक्रिया अदा करने का जिन्होंने अपनी कल की खुशियों को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। धन्यवाद।